सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनाम् माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवाक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणाम् ध्यायेत् परमाम्बिकाम्। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। अथ अतः शक्ति जिज्ञासा इस सीरीज की 7वीं कड़ी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। कड़ी को प्रारंभ करने के पूर्व हम अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट सर्वभूत हृदय सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के युगल चरण कमलों में अपना प्रणाम अर्पित करते हैं और उनके 117वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर उनके स्वात्म स्वरूप श्री महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी द्वारा विषय के रूप में प्रस्थापित अथ अतः शक्ति जिज्ञासा पर ये अथ अतः शक्ति जिज्ञासा एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और विषय के रूप में श्री ब्रह्मचारी जी ने जो इस टॉपिक को चुना, तो इसके लिए हम उनको साधुवाद करते हैं और तदनुसार हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कड़ी में गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणी देवी मंत्रमयी नौमी मातृका पीठ रूपिणी, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया और इस क्रम में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सृष्टि के निर्माण के जो मोस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो मातृकाएं हैं और इन्हीं मातृकाओं से किस तरह से मानव शरीर की संरचना का गठन हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि शक्ति, एक जो अनंत शक्ति है, किस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स में, जैसे फोटान को बोलते हैं ना कि लाइट पैकेट्स, तो उसी तरह से मातृका भी जो है ना उसी शक्ति के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, समझ लीजिए। और उन पैकेट्स की मदद से किस तरह से जो है मानव शरीर की रचना होती है और खास तौर से इसको हम लोग जो है षटचक्र का जो विधान है और कुंडलिनी का विधान है उसके परिप्रेक्ष्य में इस पे चर्चा करेंगे। तो एक प्रसंग आता है षटचक्र निरूपण में, तन्मध्ये परमा कलाति कुशला सूक्ष्माति सूक्ष्मा परा नित्यानंद परंपराति विगलत पीयूष धारा धरा ब्रह्मांडादि कटाहमेव सकलम यत् भाषया भासते सेयम श्री परमेश्वरी विजयते नित्य प्रबोधोदयात्। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। नित्यानंद परंपराति विगलत पीयूष धारा धरा, ये जीवनी शक्ति, संजीवनी शक्ति को धारण करने वाले, पीयूष का मतलब क्या है? जीवन ही तो है। अमृत माने पीयूष माने जीवन, जहां अमृत है वहां जीवन है। मृत नहीं है तो अमृत है, मृत नहीं है मतलब जीवंत है, जीवित है। तो यही शक्ति है परमा कला, जो कि जीवन
को धारण करती है, जीवन को धारण करने की सामर्थ्य इसी पराशक्ति में है। और ये पराशक्ति कहाँ से चलती है? नित्यानंद परंपरा। नित्यानंद, नित्यानंद का मतलब क्या? सच्चिदानंद जो घन ब्रह्म है, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर, तो उनके हृदय में निवास करने वाली ये परमा कला है, ये भगवती हैं। और यही कुंडलिनी के रूप में मानव के पिंड में आके रहती हैं और वो एक परंपरा से चलती हैं। परंपरा का मतलब ये हो गया कि निर्वाण भैरव है, निर्वाण भैरव की निर्वाण शक्ति है निर्वाण कला, निर्वाण शक्ति, निर्वाण शक्ति से निर्वाण कला, निर्वाण कला से अमा कला, और अमा कला से फिर 15 कलाएं, माने सृष्टि का उपादान, इस तरह से करके चलता है। और षटचक्र के माध्यम से अगर चलेंगे तो सबसे पहले उसका अवतरण सहस्रार में होगा, सहस्रार से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से फिर जो है विशुद्धि चक्र, विशुद्धि से अनाहत, अनाहत से मणिपुर, मणिपुर से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मूलाधार, और इस तरह से जो है वो संरचना तैयार होती है। तो इसमें कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि परब्रह्म से जो ब्रह्मात्मिका शक्ति है, ब्रह्मात्म शक्ति है, वो परमा कला के रूप में वहां से जो है निर्वाण भैरव की निर्वाण शक्ति से निर्वाण कला के रूप में चलती है। तो ये जो वहां से शक्ति की धारा चली, नाद की धारा चली, विंदु से नाद, विंदु माने शिव, नाद माने शक्ति, नाद विंदु युगल जो है वो जो हमारे श्री चक्र में जो विंदु चक्र है वो नाद भी है, उस वहां पे बिंदु भी है, वहीं से नाद जो है पुरस्सर होता है। तो शिव से ही शक्ति की धारा चल रही है और उसी शक्ति की धारा से जब छोटे छोटे पैकेट्स अलग अलग किए जाते हैं तो वही जो है मात्रिका होती है, वही कला है, वही वर्ण है और वही तन्मात्र है। तो इस तरह से ये शक्ति जो अतः शक्ति जिज्ञासा, तो वही शक्ति जो है चल रही है नित्यानंद परंपरा से, वो परंपरा आके इस स्वपिति कुल कुंडे कुहरिणी, वो आके मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति के रूप में सुसुप्त हो जाती है। तो ये जब चलती है ना, तो नाद जब चल रहा है तो सहस्रार में आके क्या हुआ, जो 50 मात्रिकाएं हैं, 50 मात्रिकाएं हैं, उनके 20 सेट, 20 × 50 = 1000। सहस्र दल कमल है ना, तो सहस्र दल कमल में 50 मात्रिकाओं के 20 सेट वहां पे है, हर कमल के हर दल के ऊपर ये अंकित है, एक एक मात्रिका 20-20 बार। इस तरह से सहस्र दल कमल की रचना होती है। अब ये देखिए यहां पर भी मात्रिका और कमल के दल, तो मात्रिकाओं से के उच्चारण के समय जो सोनिक वाइब्रेशंस उठती हैं, उन वाइब्रेशंस के फलस्वरूप प्रकाश में जो अंतर क्रिया होती है उसके स्वरूप अलग अलग किस्म के मंडल तैयार होते हैं, वही कमल दल है। मात्रिका भी ये स्पेस के अंदर टाइम है, टाइम माने क्रिया, सोनिक वाइब्रेशन है ना। टाइम माने क्या है, दो क्रियाओं के बीच के अंतराल को ही टाइम से मापते हैं ना। तो क्रिया के पूर्ण होने में, एक क्रिया को शुरू होने और पूर्ण होने के बीच का अंतराल, या एक क्रिया से दूसरी क्रिया के बीच का अंतराल, यही टाइम है। तो टाइम के मूल में क्रिया है और क्रिया के मूल में क्या है, क्रिया जब भी होगी तो उसका कोई ना कोई आधार होगा और ये आधार ही जो है वो स्पेस है। तो वो उस स्पेस के विंडो को सिग्निफाई करता है, जो कमल का दल है वो स्पेस के विंडो को सिग्निफाई करता है और जो उस पर मात्रिका अंकित है, सोनिक वाइब्रेशन जो उसमें दिखाया जा रहा है, वो सोनिक वाइब्रेशन जो है वो टाइम डायमेंशन को सिग्निफाई करता है। और यही टाइम और स्पेस मिलके सृष्टि की रचना करते हैं। और टाइम स्पेस क्या है, ये भगवती ही जो है वो देश भी है, काल भी है। काल संकर्षणी, काली को काल संकर्षणी भी, काल तत्व का संकर्षण करती है।
और काल कहाँ स्थित होगा? काल जब भी स्थित होगा देश में स्थित होगा। तो देश वो है सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतयेत। तो ये जो सर्वज्ञेश्वर भैरव हैं ये स्पेस के सिग्निफिकेटर हैं, और ये भैरवांक निलयाम पद्मावती जो है वो वो जो है टाइम की सिग्निफिकेटर है। टाइम और स्पेस ये परस्पर अनुस्यूत हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए पूरी सृष्टि जो है वो शिव शक्त्यात्मक है। जो श्री चक्र में चतुर्भिर श्री कंठई शिव युवती भी पंचभिरपी कहा जाता है कि शिव त्रिकोण, ऊर्ध्व त्रिकोण जो है वो 4 और अधः त्रिकोण जो है 5, ये परस्पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते रहते हैं। तो परस्पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या कि शिव में शक्ति, शक्ति में शिव, ये कोहेरेंस है, अलग नहीं किया जा सकता है ना। तो ये जो कोहेरेंट ट्रायंगल्स हैं उसका मतलब कि शिव शक्त्यात्मक है, पूरा जगत ही शिव शक्त्यात्मक है? तो ये तो हम लोग थोड़ा सा उस चर्चा में चले गए। हम वापस आते हैं, मातृकाओं पे लेके चल रहे थे। तो मातृकाओं का इस तरह से हो गया कि ब्रह्मरंध्र में 50 मातृकाओं के 20 सेट हो गए। उसके बाद आज्ञा चक्र में द्विदल पद्म है। द्विदल पद्म में भी क्या है, यहाँ पे एक्चुअली द्विदल पद्म तो है ही है, लेकिन वो जो ऊपर से जो नाद की धारा आ रही है तो वो उसी द्विदल पद्म के ऊपर जो है वो स्थापित हो रही है। क्योंकि यहाँ पर भी एक भगवती है, षडानना भगवती वहां पे हैं, जिनको क्या कहते हैं, हाकिनी शक्ति। हाकिनी शक्ति यहाँ पे तो द्विदल पद्म के ऊपर जो बैठ रहे हैं वो हाकिनी शक्ति। तो हाकिनी शक्ति का मतलब कि जो शक्ति की धारा वो ब्रह्मानंद परंपरा से, नित्यानंद परंपरा से होते हुए आ रही है, तो वो यहाँ पे वही शक्ति की धारा यहाँ पे हाकिनी के रूप में जानी जाती है। और ये हाकिनी शक्ति को षडानना बताया गया। तो षडानना का मतलब क्या, पंच तत्व इसके पंच आनन हो गए, जो कि नीचे के 5 तत्वों में, 5 चक्रों में पंच तत्वों का क्रमिक रूप से स्फुरण होता है। और एक उन तत्वों में अनुस्यूत अंतर्भूत जो शक्ति है, जो टाइम डायमेंशन है, वही टाइम डायमेंशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप देश में परिवर्तन होता है। तो ये यहाँ पे हाकिनी शक्ति हो गई। उसी तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो 2 द्विदल पद्म है, द्विदल पद्म एक में हंग अंकित है, एक में छंग, हंग छंग द्विदल पद्म भू। और बीच में जो है, बीच में क्या है कि हाकिनी शक्ति वहां पे षडानना है। तो षडानना भी इस बात का संकेत करता है कि ये जो है पंच तत्व और उसके बाद उनमें अंतर्भूत शक्ति तत्व है ना। तो अब ये जो 6 चक्र है ना, यही 6 चक्र जो है ये शरीर में 6 क्या, सहस्रार को लेके 7 चक्र हैं। और शरीर की रचना भी सप्त धातुओं से होती है। स्थूल शरीर की रचना सप्त धातुओं से होती है। तो ये हर चक्र में एक एक धातु बनती है। सहस्रार चक्र में शुक्र का निर्माण होता है ना। और आज्ञा चक्र में क्या होता है, मज्जा का निर्माण होता है। और उसके नीचे जब हम आते हैं विशुद्धि चक्र में, तो विशुद्धि चक्र में षोडश दल पद्म होता है। अब ये षोडश दल पद्म पे अ से लेके अ तक ये 16 अक्षर होते हैं। तो वो भी इसका मतलब कि ये पद्म जो है वो स्पेस डायमेंशन को दिखाता है, और उस पे जो मातृकाएं अंकित हैं वो टाइम डायमेंशन को दिखाती हैं। और आज्ञा चक्र में जो है वो आकाश तत्व का वास होता है। और आकाश तत्व शरीर में किस चीज का कोऑर्डिनेट है, त्वचा का, क्योंकि आकाश व्यापकता को बताता है और शरीर की व्यापकता का निर्धारण त्वचा करती है कि जहां तक त्वचा है वहां तक शरीर की व्याप्ति है ना। तो त्वचा, शरीर में जो सप्त धातु में से त्वचा है, इस त्वचा
का निर्माण, इस धातु का, त्वक धातु का निर्माण वो विशुद्धि चक्र में होता है। नीचे आएंगे, जब अनाहत चक्र में आएंगे तो वहां पे क से लेके ठ तक, ऊपर हो गया अ आ ई उ री 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 ए ओ औ अंग आ, ये 16 हो गए। नीचे क से लेके ठ तक, क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ, ये 12 वर्ण हैं। 12 दल कमल यहाँ पे है और इस पे जो है हृदय में, अनाहत में, और ये 12 दल कमल में ये मातृकाएं हैं। ये मातृकाएं टाइम डायमेंशन का शक्ति का की विभिन्न शक्ति कणों के द्योतक हैं। यही शक्ति कण जो है उन दलों में क्रिया करके और यहाँ पर जो है रक्त धातु का निर्माण करते हैं। इसी तरह से जब हम नीचे आते हैं तो मणिपुर चक्र में आते हैं और मणिपुर चक्र में जो है वो 10 दल पद में यहाँ पे होता है और 10 दल पद में 10 मातृकाओं का अंकन होता है। वो क्या है? ड से लेके फ तक, डकारादि फकारांत, ड ढ अड़ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ, ये 10 ड से लेके फ तक के 10 मातृकाएं 10 वर्णों पे अंकित होते हैं। इसका भी संकेत बताई दिया कि जो पद्म के दल है वो स्पेस डायमेंशन को बताते हैं और उस पे अंकित मातृकाएं उनमें व्याप्त सोनिक वाइब्रेशंस को बताती है कि इस तरह का सोनिक वाइब्रेशन इन पत्रों में हो रहा है और इन पत्रों में, कमल पत्रों में इस तरह के सोनिक वाइब्रेशंस के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? यहाँ पे मांस धातु का निर्माण होता है। इसी तरह से जब इसके नीचे आते हैं स्वाधिष्ठान में तो ब से लेके ल तक, बादिस ब भ म य र ल, ये 6 मातृकाएं जो है ये षडदल कमल है और षडदल कमल के ऊपर ये 6 मातृकाएं अंकित होती हैं। तो यहां पर भी वही हो गया कि कमल के दल जो है वो स्पेस डायमेंशन को बताते हैं, उस स्पेस विंडो को बताते हैं और मातृकाएं सोनिक वाइब्रेशन माने टाइम विंडो को बताते हैं और टाइम स्पेस की अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पे जो है वो मेदो धातु का निर्माण होता है। शरीर की रचना के सप्त धातुओं में मेद भी एक धातु होती है जिसका निर्माण स्वाधिष्ठान में होता है। उसके बाद हम आते हैं मूलाधार में, तो मूलाधार में 4 दलों वाला कमल होता है और इसके 4 दलों में प्रत्येक दल पे व, श, मूर्धन्य स और छोटा स, ये 4 मातृकाएं अंकित होती हैं। पूर्ववत ही वहां पर भी स्पेस डायमेंशन, टाइम डायमेंशन, सोनिक वाइब्रेशन ये है और इनकी अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप शरीर में अस्थि धातु का निर्माण होता है। तो ये हो गया कि ऊपर से लेके सहस्रार से लेके नीचे तक 7 चक्रों में कितने दल के पद्म हैं, उस पे कौन कौन सी मातृकाएं अंकित होती हैं और इन पद्म और मातृकाओं के बीच की अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु का निर्माण होता है, ये जो है बताया किया। अब उसके बाद फिर क्या रह गया कि थोड़ा सा कमल, उस पे जो है हर कमल दल के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं। तो कमल दल में पहला तो हो गया कमल के दल हो गए, उस पे अंकित जो है मातृकाएं हो गई। उसके बाद एक मंडल होता है बीच में, ये मंडल जो है ना तत्व के मंडल को द्योतित करता है कि तत्व का मंडल है, जिस तत्व का निर्माण वहां पे हो रहा है उस तत्व का मंडल है और इसका रंग भी जो है वो उसी तत्व के अनुरूप होता है और ये तत्व का जो मंडल है उसका रंग तत्व के अनुकूल हो गया। मंडल के मध्य में तत्व का बीज होता है, माने अब ये बता रहा है कि वो मंडल के सृजन के पीछे कारणभूत सत्ता कौन सी है। तो अब उसमें भी जो है सूक्ष्म ध्वनि है, वो तत्व बीज जो होगा, जैसे कि 5 तत्व की उत्पत्ति 5 उसमें हो रही है, तो मूलाधार में जैसे चलेंगे तो मूलाधार में जो है वो
पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व का बीज क्या हो गया? लम। तो केंद्र में जो है उस कमल की कर्णिका के केंद्र में जो है वो लम बीज होता है। ये लम की जो ध्वनि होती है, जो सोनिक वाइब्रेशन होता है, इसके परिणाम स्वरूप उसके आसपास के स्पेस में क्या होता है कि वो मंडल बनता है, और इस वाइब्रेशन के हिसाब से ही उसका कलर होगा, उस कलर के हिसाब से तत्व बनेगा। तो क्या हो गया? बाहर में मंडल हो गया, मंडल के अंदर तत्व बीज हो गया, और तत्व बीज का वाहन भी होगा। तो माने ये उसके वाइब्रेशन के पैटर्न को बताता है। जिस तरह का वाहन उसका है, उस वाहन की गति का जो पैटर्न होगा, वही पैटर्न उस वाइब्रेशन में आएगा। तो ये बहुत ही सूक्ष्म बात है कि जो पूरा साइंटिफिक है कि किस तरह की ध्वनि कहाँ पे उत्पन्न हो रही है, और उस ध्वनि की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप किस तरह का वाइब्रेशन हो रहा है, और उस वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप किस तरह के मंडल की सृष्टि हो रही है, किस तरह के रंग की उत्पत्ति हो रही है, और मंडल और रंग के अनुकूल जो है तत्व की उत्पत्ति होगी। तो ये इसके पीछे का विज्ञान है। ये काम करने की चीजें, लेबोरेटरी में करने की चीजें हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि अध्यात्म जो है जल्प है, इसको करके वेरीफाई किया जा सकता है लैब में वो सारी प्रक्रिया को। तो ये तत्व बीज का वाहन हो गया। अब ये जो तत्व बीज है ना, यहां तक भी अंत नहीं है, इससे भी डीप में गया हुआ है चिंतन कि तत्व बीज के गोद में जो है देवता बैठा होता है। देवता का मतलब कि जो स्पेस प्रोवाइडर, जो वो डोमेन उसको प्रोवाइड करता है कि ये तुमको डोमेन दे रहे हैं, इस डोमेन में तुमको ये काम करना है। तो ये डोमेन प्रोवाइडर है, ये देवता है, और उस देवता की एक शक्ति है जो उस प्रोवाइडेड डोमेन में जाके उस तरह की एक्टिविटी करती है, उस तरह का वाइब्रेशन क्रिएट करती है, सोनिक वाइब्रेशन, और जिसके परिणाम स्वरूप आगे की गतिविधियां चलती हैं। तो इस तरह से जब हम देखेंगे संरचना को, तो एक सबसे केंद्र में चलेंगे तो देवता हो गया, देवता की शक्ति हो गई, देवता की शक्ति के बाद जो है वो तत्व बीज हो गया, तत्व बीज का वाहन हो गया, तत्व बीज के वाहन के बाद जो है वो मंडल हो गया, मंडल में रंग हो गया, और मंडल के बाद फिर जो है वो कमल दल आया, और कमल दल में भी जो है वो हो गया। तो ये जो है ये ग्रेजुएटेड सीरीज ऑफ द इवोल्यूशन है कि सत्ता के विभिन्न सूक्ष्मतर स्तर का विकास किस तरह से होता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म से लेके उसके बाद धीरे 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 करके कई स्टेजेज में ग्रासिफिकेशन होता है, और अंत में जाके ये स्थूल संरचना प्रकाश में आती है। लेकिन इस सारी स्थूल संरचना के मूल में देखें तो क्या है? नित्यानंद परंपराति विगलत पीयूष धारा धरा, तन्मध्ये परमा कलाति कुशला, सूक्ष्माति सूक्ष्मा परा, नित्यानंद परंपराति विगलत पीयूष धारा धरा, ब्रह्मांडादि कटाहमेव सकलम यद्भासया भासते, सेयम श्री परमेश्वरी विजयते नित्य प्रबोधोदयात्। तो ये शक्ति का ही विलास है। शक्ति इस क्रम से जो है वो बिंदु से नाद चला, शिव से शक्ति चली, और वो किस तरह से जो है मातृका रूप छोटे छोटे शक्ति के पैकेट्स में बढ़ गई, फिर उन पैकेट्स को जोड़ जोड़ के धीरे धीरे बिल्डिंग बन गई। जैसे छोटे छोटे ईंट को जोड़ते जोड़ते बड़ी सी बिल्डिंग बन जाती है। तो ये जो है ये हुआ। अब इसको, ये तो कुंडलनी का विचार हो गया और शरीर की रचना हो गई। इसी तरह से स्थूल पदार्थों के भी पंचीकृत पंच तत्वों के माध्यम से स्थूल बन जाता है। अविद्या के, अज्ञान के कंडीशनिंग से, विद द कंडीशनिंग ऑफ द इग्नोरेंस, वो जड़ पदार्थ बन जाता है। विद द कंडीशनिंग ऑफ द ईगो, ये देहधारी जीव बन जाता है। और विद द कंडीशनिंग ऑफ द माया, वही ईश्वर बन जाता है। और जब सारी कंडीशनिंग हटा दी जाएगी तो वही परम ब्रह्म हो जाएगा। और जब परम ब्रह्म होगा तो उसकी ब्रह्मात्म शक्ति होगी, या परम ब्रह्म ब्रह्मात्म शक्ति का भेद भी खत्म कर दिया जाए, क्योंकि एक्चुअली वहां पे जेंडर
क्लासिफिकेशन है ही नहीं है, वो तो चूंकि हमारी कॉग्निटिव फैकल्टीज आर सो डिजाइन्ड दैट वी आर एडेप्ट टू divide the things into binaries like male and female, but actually there is no gender like thing. तो जो ब्रह्म है वही ब्रह्मात्म शक्ति है, जो शिवा है वही शिव है, अलग अलग कुछ नहीं है। वो तो एकाकार है, समरस स्थिति है, समरसाकार है ना। तो इस पे हम लोग जो है अगले भाग में चर्चा करेंगे। ये बड़ा सुंदर जो है अर्धनारीश्वर का वर्णन जो है हमारे गुरुदेव द्वारा रचित पुस्तक जो है श्री चक्र निरूपणम में आया है। कहाँ से शुरू होता है वो देखिए, अभी याद नहीं आ रहा है। क्षीराब्धि संस्थे मणिपीठ मध्य श्री कल्प वृक्षात्मक कानने च। तो अगले एपिसोड में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। आज इस कड़ी को हम यहीं पे विरमित करते हैं और अपनी तरफ से अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट सर्वभूत हृदय सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के युगल चरण कमलों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।